आज का हमारा टॉपिक हमने डिस्कस करने के लिए चूज़ किया है वो है इज्तिहाद इज़ द सोर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर इज्तिहाद किसे कहा जाता है और मुज्तहिद कौन होगा। इज्तिहाद को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करता चलूँ कि जितने भी टॉपिक्स थे मैंने क्लियर कर दिए हैं जैसे कि हमने पहले क्लियर किया कौन कौन से टॉपिक्स इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, फिर हमने डिस्कस किया सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जिसके अंदर क्यास इजमा, उसके बाद ये भी एक टॉपिक है इज्तिहाद इज़ द सोर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। तो इज्तिहाद के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि इज्तिहाद क्या होता है। इज्तिहाद जो वर्ड है वो निकला है जोहदा, यानी कि जद्दोजहद करना, किसी भी मसले के ऊपर जद्दोजहद करना, कोशिश करना, तो उसे कहा जाता है इज्तिहाद। अब इज्तिहाद को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ए और बी ने स्टोन उठाए, ए और बी ने मिलकर पत्थर उठाए, जबकि ए ने उठाया 10 किलो का भारी पत्थर और बी ने उठाया 80 किलो का भारी पत्थर। अब यहाँ पर जद्दोजहद किसने की? यहाँ पर बी ने ज़्यादा जद्दोजहद की। क्यों? क्योंकि 80 किलो का वज़न जो है वो एक आम बंदा नहीं उठा सकता। अब अगर यहाँ पर बात की जाए कि इज्तिहाद कब और कैसे होगा और इज्तिहाद कौन कर सकता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मैंने अपना दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इरशाद फरमाया कि कुरान पाक के अंदर और सही हदीस के अंदर जितने भी मसले हैं तमाम मसलों के हल मिल सकते हैं, लेकिन अगर अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा मसला पेश आए जिसका हल तुम्हें कुरान और सही हदीस से ना मिले तो तुम जाओ अहले इल्म के पास, यानी जो वो शख्स, वो लोग जो कि इल्म रखते हैं अपने पास। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि इज्तिहाद, मुज्तहिद कौन होगा और इज्तिहाद कौन कर सकता है। मुज्तहिद जो है एक आम शख्स इज्तिहाद नहीं कर सकता। इज्तिहाद सिर्फ वही लोग करेंगे जो कि मुज्तहिद होंगे, और मुज्तहिद कौन होगा? जिसके पास कॉम्पिटेंट डिग्री हो, जो कि कॉम्पिटेंट हो इज्तिहाद करने के लिए, जिसके पास वैल्यूएबल डिग्री हो दीन इस्लाम की। एक होता है आलिम दीन, एक होता है मुफ्ती, एक होता है उससे भी अपर डिग्री होती है, क्राइटेरिया होता है जिससे जो कि इल्म दीन, जो कि दीन के बारे में तमाम के तमाम नॉलेज रखता है, अरबिक लिटरेचर की नॉलेज रखता है, और सारी के सारी जितनी भी नॉलेज है वो उसे होती है। तो वही इज्तिहाद कर सकता है, वही मुज्तहिद कहलाया जाएगा। इसी तरीके से इरशाद बारी तआला अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल फरमा दिया और मैंने तुम्हारे लिए दीन को आसान कर दिया ताकि तुम्हारे सामने कोई भी मुश्किल ना आए। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास इस किसी चीज़ का इल्म नहीं तो तुम जाओ इल्म वालों के पास। अगर हमें किसी मसले का हल जानना तो हम कहाँ जाएंगे? इल्म वालों के पास, उन शख्स के पास, उन लोगों के पास जो कि उस मसले का हल जानते हो, वो लोग जो कि उस मसले का इल्म रखते हों। यानी कि अपने आप से खुद से ही हम जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अपने आप से खुद से ही जो है हम ये नहीं कह सकते कि इस मसले का ये निकलेगा या XYZ। हम जाएंगे अहले इल्म के पास, उन लोगों के पास जो कि उस चीज़ के बारे में, उस मसले के बारे में इल्म रखते हैं। सो दिस वाज माय लेक्चर अबाउट इज्तिहाद, कि इज्तिहाद क्या होता है और मुज्तहिद कौन होगा। इससे रिगार्डिंग जो है कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या और जो है प्रीवियस जो है पेपर्स में भी एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज इज्तिहाद एंड हु इज कॉम्पिटेंट फॉर इज्तिहाद। सो होपफुली यू आर अवेयर अबाउट दिस। थैंक यू, डेट्स ऑल।